यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था बंथरा। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई जाता तो वापस नहीं आता। रात का समय था, बारिश हो रही थी और बिजली गरज रही थी। गांव का एक नौजवान राहुल अपने दोस्तों के साथ बहादुरी दिखाने के लिए उस हवेली में जाने की शर्त लगा बैठा। सबने उसे मना किया, पर राहुल की जिद के आगे किसी की न चली। राहुल हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसा। फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी थीं और हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी बास थी, जैसे कोई सड़ा हुआ हो। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और एक कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला। अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। राहुल ने घबराकर टॉर्च इधर उधर घुमाई। सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, तुम्हारा इंतजार था। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। वह अंधेरे में घिर चुका था। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, खट खट खट। राहुल ने पलटकर देखा। एक काली साया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। साया ने राहुल की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। राहुल चीखता हुआ पीछे की ओर भागा। वह सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिरा और दरवाजे की ओर भागने लगा, मगर दरवाजा भी अचानक बंद हो गया। वह दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। राहुल ने कांपते हुए फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, राहुल। राहुल के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? उसका फोन तो उसी के हाथ में था। तो उसे कॉल कौन कर रहा था? अचानक फोन पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुम्हारी जगह अब यहाँ है। लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चीखते हुए फोन को दूर फेंकने वाला था कि तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, उसकी पीठ पर किसी ने जोर से धक्का दिया और वह फिर से हवेली के अंदर गिर पड़ा। दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। इस बार उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने सिर्फ उसकी चप्पलें हवेली के बाहर पड़ी पाईं। और हैरानी की बात यह थी कि राहुल के दोस्त, जिन्होंने उसे अंदर जाते हुए देखा था, सबने यही कहा, राहुल ने हवेली में कदम रखा ही नहीं।